नमस्कार, HP एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। ये कोर्स का 7th वीडियो लेक्चर है और आज हम बात करेंगे टोपोलॉजी की। इससे पिछली क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किया था नेटवर्किंग, ये उसी का ही सब पार्ट्स है। ये दोनों टॉपिक पढ़ने और समझने में तो आसान है, लेकिन इनका एरिया जो है बहुत वाइड है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए बता पा रहा हूँ आपको कि नेटवर्किंग जो है एक सिलेबस है इंजीनियरिंग में, जिसे जो 2 और 3 बुक्स में कवर करना पाना भी मुश्किल है। अगर नेटवर्किंग को JOA सिलेबस में ऐड किया है और इसका मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे सिलेबस का एरिया जो है वाइड किया जा सके, क्योंकि कंप्यूटर ही है यहाँ पे एलिमिनेटिंग सब्जेक्ट भी। तो जो चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनफ तो नहीं है, बट एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को हमें जो है पता होना ही चाहिए। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 400-500, उनको हम MCQs के सेट में करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। बस आपने करना क्या है, मेरी ये जो 3 कॉन्सेप्ट है इनको रेगुलरली फॉलो करना है और एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी 100% रखनी है। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ टोपोलॉजी? टोपोलॉजी क्या है? ए नेटवर्क इज बेस्ड ऑन डिफाइंड स्ट्रक्चर। जो नेटवर्क है बोलता वो डिफाइंड स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, वेयर द कंप्यूटर आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द सम स्पेसिफाइड मेथड। जहाँ पर कंप्यूटर को जो हम अरेंज करते हैं या कनेक्ट करते हैं वो जो है उसके लिए कुछ स्पेसिफाइड मेथड है। आप अपने मर्जी से उनको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो वो स्पेसिफाइड मेथड है उन्हीं को ही जो है टोपोलॉजी कहते हैं। दिस इज सम टाइम रेफर्ड एज द नेटवर्क टोपोलॉजी, और उसी को ही जो है नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, फिजिकल एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। 2 टाइप की टोपोलॉजी है बोलते हैं नेटवर्किंग में, फिजिकल एंड लॉजिकल। अब देखते हैं कि फिजिकल में क्या होता है और लॉजिकल में क्या होता है। फिजिकल टोपोलॉजी शो हाउ ए नेटवर्क लुक फिजिकली। फिजिकल टोपोलॉजी हमें शो करती है कि नेटवर्क फिजिकली कैसे दिखता है, बट लॉजिकली टोपोलॉजी शो द फैशन इन विच डाटा इज सर्कुलेटिंग इनसाइड द नेटवर्क। और लॉजिकल टोपोलॉजी हमें बताती है या शो करती है कि इनसाइड नेटवर्क जो है डेटा कैसे सर्कुलेट कर रहा है। तो समझ गया आप। फिजिकल टोपोलॉजी तो ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है कि कंप्यूटर कैसे कनेक्ट है, स्टार में कनेक्ट है, बस में कनेक्टेड है, कि मैश टोपोलॉजी में कनेक्टेड है। लेकिन लॉजिकल टोपोलॉजी हमें बताती है कि इनसाइड नेटवर्क जो है डेटा कैसे फ्लो करता है। फिजिकल टोपोलॉजी तो ये कुछ टाइप्स है फिजिकल टोपोलॉजी के: बस, रिंग, ट्री, स्टार, मैश एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी देखते हैं सबसे पहले। द बस टोपोलॉजी इज डिजाइंड इन सच ए वे दैट ऑल द स्टेशंस आर कनेक्टेड थ्रू ए सिंगल केबल नोन हैज ए बैकबोन केबल। तो बस टोपोलॉजी में इस तरह से डिजाइन किया जाता है जहाँ पर स्टेशन मीन्स कंप्यूटर, जहाँ पे जितने भी आपके कंप्यूटर होंगे वो एक सिंगल बैकबोन केबल से कनेक्ट होंगे। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये केबल है, ये कोएक्सियल केबल हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है, वट फाइबर केबल हो सकती है। यहाँ हमारे जितने भी कंप्यूटर होंगे वो इस एक सिंगल केबल के साथ कनेक्ट रहेंगे। लीनियर केबल भी बोलते हैं, लीनियर टोपोलॉजी भी इसको कई बार रेफर किया जाता है। इसको बस इसलिए कहा जाता है कि बस भी तो एक लाइन की तरह ही होती है, तो इसको बस टोपोलॉजी दिया गया है। इस स्ट्रक्चर को बस टोपोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे कंप्यूटर जो इसी बैकबोन लाइन के साथ कनेक्टेड रहेंगे। ईच नोड इज आइदर कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल बाय ड्रॉप केबल और डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल। यहाँ पे जो कंप्यूटर है इसको जो है या तो हम डायरेक्टली नोड के साथ कनेक्ट कर देंगे, नहीं तो हम जो है ड्रॉप केबल के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बैकबोन केबल है, यहाँ पे नोड होएगा तो नोड को या तो हम डायरेक्टली कंप्यूटर में कनेक्ट कर देंगे या फिर हम इसको जो ड्रॉप केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। When a node wants to send a message over the network, all the station available in the network will be receive the message whether it has been addressed or not। यहाँ पर अगर हम किसी कंप्यूटर में जो है मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई एड्रेस स्पेसिफाई करने की वो नहीं पड़ेगी हमें। हम जो है कोई मैसेज सेंड करेंगे और यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, जितने भी नोड्स होंगे, उन सबको मैसेज रिसीव हो जाएगा। ठीक है, आपको स्पेसिफिक नहीं है कि एक को नहीं यहाँ पे मैसेज भेजना है, आप एक मैसेज भेजेंगे और सब नोट्स को वो अवेलेबल हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास तो व्हाट्सएप है, ग्रुप बनाएंगे और सबको मैसेज सेंड करते जाएंगे। एक मैसेज सेंड करेंगे तो सबको रिसीव हो जाएगा। आप यहाँ पे देखना होगा कि जो ये नेटवर्क बस टोपोलॉजी है ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को जो है सेंड करने के लिए यूज़ की जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है डेटा सेंड यूज़ करने के लिए जो है यूज़ की जाती है। मान लो बात हमने 10 GB डाटा भेजना है तो व्हाट्सएप तो पॉसिबल नहीं है ना, वो उसके लिए तो हमें ऐसे ही कोई नेटवर्क स्ट्रक्चर चाहिए पड़ेगा, उसमें डाटा हम इजीली सेंड कर सकते हैं। द बस टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड इन
802.3 ईथरनेट केबल एंड 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क्स। ठीक है, तो जो बस टोपोलॉजी में जो ये जो बैकबोन केबल है जो इसको यूज़ करेंगे उसका स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, 802.3 या फिर 802.4 स्टैंडर्ड की केबल रहने वाली है यहाँ पे। The most common access method of the bus topology is CSMA, Carrier Sense Multiple Access। मतलब मोस्ट कॉमन मेथड जो है यहाँ पे बस टोपोलॉजी में यूज़ किया जाता है वो यही किया जाता है कि आप एक मैसेज भेजेंगे और सब लोग उसको जो है एक्सेस कर पाएंगे। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस मेथड। Advantages of bus topology: low cost cable. In bus topology, nodes are directly connected to the cable without passing through a hub. Therefore, the initial cost of installation is low. यहाँ पे एडवांटेजेस रहने वाले, लो कॉस्ट केबल यहाँ पे जो है यूज़ की जाती है। जब हम केबल को यूज़ करेंगे एक नोड से दूसरे नोड को जो है कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे तो हमें वहाँ पे हब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली भी नोड उसको कनेक्ट कर सकते हैं या फिर ड्रॉप केबल से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। हम हब तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। देयरफॉर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज लो। इस वजह से जो है हब ना क्रिएट करने की वजह से जो यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट जो है वो लो रहने वाली है। मॉडरेट डाटा स्पीड। कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल आर मेनली यूज्ड इन बस टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क दैट सपोर्ट अप टू 10 Mbps स्पीड। ठीक है, तो मॉडरेट स्पीड रहने वाली है। कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल हम मेनली यहाँ पे यूज़ करते हैं जो हमें 10 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड देते हैं, जो मॉडरेट है, ठीक ठाक है। Familiar technology. Bus topology is a familiar technology has the installation and troubleshooting techniques are well known. बस टोपोलॉजी जो है फैमिलियर टेक्नोलॉजी रखता है और यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन एंड ट्रबल शूटिंग जो टेक्निक है उसको भी अच्छी तरह से समझा गया है। अब यहाँ पे हमें मेनली पता होता है कि भी कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट होने वाली है या कैसी कैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फॉर्म होती है। एंड हार्डवेयर कंपोनेंट आर इजीली अवेलेबल, और हार्डवेयर कंपोनेंट भी आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ट्रबल शूटिंग क्या मीनिंग रखता है और फैमिलियर टेक्नोलॉजीज़ को क्यों कहा गया है। ट्रबल शूटिंग, जब हम ऑटोमेटिक ही फॉल्ट को डिटेक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रबल शूटिंग बोलते हैं। तो कॉमन एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो बात कि हमारा कंप्यूटर किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है या माइक्रोफोन यहाँ पे चल नहीं रहा है या कोई और प्रोग्राम में फॉल्ट आ गया है, तो हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में ट्रबल शूटिंग को इनेबल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली फॉल्ट जो हमें बता देगा स्क्रीन पे कि आपका कंप्यूटर इस वजह से नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से आपका माइक्रोफोन नहीं कंप्यूटर का चल रहा है, या इस वजह से आपके कंप्यूटर में किसी प्रोग्रामिंग में फॉल्ट है। तो उस ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने वाले प्रोसेस को हम ट्रबल शूटिंग बोलते हैं। यहाँ भी अगर केबल में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई फॉल्ट आता है, तो हम ट्रबल शूटिंग टेक्निक यूज़ करेंगे और वो बता देगा कि इस केबल में ये फॉल्ट है। तो हमें ट्रबल शूटिंग मीनिंग का तो समझ आ गया होगा। आगे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे अब ट्रबल शूटिंग को। फैमिलियर टेक्नोलॉजी वो रहती है कि यहाँ पे मेनली कोएक्सियल केबल को जो है यूज़ किया जाता है। तो कोएक्सियल केबल वही केबल है जो हमारे केबल टीवी नेटवर्क में या डिश टीवी में जो केबल लगती है उसको कोएक्सियल केबल बोलते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है अलग डिफरेंट रहने वाला है, पर वो ज़्यादा डिफरेंट केबल को ज़्यादा डिफरेंट नहीं बनाती। तो जब हमारा डिश कई बार चल नहीं रहा होता है तो हम क्या देखते हैं, उसके पिछले नोट्स को निकालते हैं, देखते हैं कोएक्सियल केबल क्या ठीक से कनेक्ट है, तो फिर उसको वापस लगाते हैं तो कई बार सिग्नल आ भी जाता है। तो जब हम भी टेक्निक से फैमिलियर है तो इंजीनियरिंग तो ऑब्वियसली बात है इस टेक्निक से फैमिलियर होंगे ही। तो इसलिए यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, बस टोपोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी है वो फैमिलियर है हमारे लिए। लिमिटेड फेलियर, ए फेलियर इन वन नोड विल नॉट हैव इन इफेक्ट ऑन अदर नोड्स। यहाँ पे लिमिटेड फेलियर रहते हैं। अगर एक नोड हमारा जो है फेल हो भी जाए, एक कंप्यूटर जो है वर्क करना बंद भी कर जाए, तो सारे कंप्यूटर बंद नहीं होंगे वहाँ पे, बस वही कंप्यूटर बंद रहेगा जिस नोड पे फॉल्ट आया हुआ है। डिसएडवांटेजेस क्या रहने वाली यहाँ पे, एक्सटेंसिव केबलिंग। ए बस टोपोलॉजी इज क्वाइट सिंपलर बट स्टिल इट रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ केबलिंग। बस टोपोलॉजी सिंपल तो है बट यहाँ पे लॉट ऑफ केबलिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग, इट रिक्वायर्ड स्पेसिफाइड टेस्ट इक्विपमेंट टू डिटरमाइन द केबल फॉल्ट। यहाँ पे जो है ट्रबल शूटिंग इतनी आसान नहीं है करनी, बस स्पेसिफाइड इक्विपमेंट की ज़रूरत रहती है यहाँ पे अगर हमने फॉल्ट को डिटरमाइन करना है। इफ़ एनी फॉल्ट ऑकर इन द केबल देन इट वुड बी डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन फॉर ऑल द नोड्स। अगर यहाँ पे केबल पे कोई फॉल्ट आ जाता है तो वो जो है पूरे कम्युनिकेशन लाइन को जो है डिस्टर्ब करेगा, ये भी एक डिसएडवांटेजेस है यहाँ पे। Signal interference, if two nodes send the message simultaneously then the signal of both the node collide with each other। यहाँ पे सिग्नल इंटरफेरेंस जो है एक डिसएडवांटेजेस रहने वाली है। अगर आप साइमल्टेनियसली जो है कंप्यूटर में मैसेज भेज रहे हैं तो उसका सिग्नल जो है
कोलाइड होने के चांसेस रहते हैं इस टोपोलॉजी में। रिकॉन्फ़िगरेशन डिफ़िकल्ट, एडिंग न्यू डिवाइस टू द नेटवर्क वुड स्लो डाउन द नेटवर्क। रिकॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, और अगर हम नया कोई डिवाइस ऐड करते हैं टोपोलॉजी के साथ, इस नेटवर्क के साथ, तो उसकी स्पीड जो है कम होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी इज लाइक ए बस टोपोलॉजी बट द कनेक्टेड एंड्स। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी भी एक प्रकार से बस टोपोलॉजी है। बस में क्या है, एक वायर है, सीधी सी वायर है, उसमें नोड्स कनेक्ट किए हुए हैं, तो वो बस टोपोलॉजी है। अगर हम उसके एंड को कनेक्ट कर दें तो क्या बन जाता है, सर्कल सा बन जाता है, और सर्कल कैसा होता है, वो रिंग ही होता है एक हिसाब से, तो उसको रिंग टोपोलॉजी का नाम दिया गया है। ये इसीलिए दिया गया है ताकि हम लोग अच्छे से समझ सकें, इसलिए रिंग टोपोलॉजी बोल जाता है जब हम उसके एंड को कनेक्ट कर लेंगे। The node that receive the message from the previous computer will transmit it to the next computer। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो नोड डाटा को रिसीव करेगा पिछले प्रीवियस कंप्यूटर से या प्रीवियस नोड से, वो उसे आगे आगे जो है ट्रांसमिट करेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है एक कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर पे आ जाएंगे आप उसको, ऐसा नहीं है। वो मैसेज जो है दूसरे कंप्यूटर को भी जाएगा, बेशक वो उसको एक्सेस ना कर पाए। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लो बात कि हम कोई मैसेज जो है फोर्थ कंप्यूटर को यहाँ पे देना चाहते हैं, तो मैसेज तो जो ट्रांसमिट होगा वो पहले 3 कंप्यूटर में जरूर, पहले फर्स्ट में भी आएगा, सेकंड में भी आएगा, थर्ड में भी आएगा, तब जाके वो फोर्थ में आएगा। ठीक है, बेशक जो है पहले 3 कंप्यूटर उस मैसेज को एक्सेस ना कर पाए, शायद हम वहाँ पे टोकन पासवर्ड यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा जो है साइमल्टेनियसली ही ट्रांसफ़र किया जाता है, ये बात यहाँ पे समझने वाली बात है। द डाटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, डाटा का जो फ्लो रहेगा वो सिर्फ एक डायरेक्शन में रहेगा। जब कभी हम एक डायरेक्शन में मैसेज सेंड कर पाएँ या डाटा को ट्रांसफ़र कर पाएँ, तो उसे हम यूनी डायरेक्शनल भी बोलते हैं। जब हम दोनों डायरेक्शन में डाटा या को ट्रांसफ़र कर पाएँ तो हम उसे बाई डायरेक्शनल भी बोलते हैं। द डेटा फ्लो इन सिंगल लूप कॉन्टिन्यूसली नोन हैज़ एंडलेस लूप। जब डेटा को जो है एक लूप में भेजा जाएगा, कॉन्टिन्यूसली हम अगर डेटा को लूप में भेज रहे हैं तो उसे एंडलेस लूप कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट पॉइंट तो है ही नहीं, जो भी डेटा है वो एक रिंग में ही सर्कुलेट कर रहा है, इसलिए इसको एंडलेस लूप भी बोलते हैं। द डेटा इन रिंग टोपोलॉजी फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर डेटा जो हम रिंग टोपोलॉजी में भेजेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही सपोर्ट करता है, ये आप नोट कर लें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आप यहाँ पे डाटा जो है सेंड नहीं कर पाएंगे। अब क्लॉकवाइज वैसे है जैसे घड़ी चलती है, 1 2 3 वैसे पे ही यहाँ पे डेटा जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा उसी डायरेक्शन में। द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ द रिंग टोपोलॉजी इज टोकन पासिंग। यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन मेथड जो है रिंग टोपोलॉजी में वो टोकन पासिंग का है। टोकन पासिस इट इज नेटवर्क एक्सेस मेथड इन विच टोकन इज पास फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। ये बोलता है नेटवर्क एक्सेस मेथड है जहाँ पे जो है टोकन पास करेगा एक नोड से दूसरे नोड में। अब टोकन में क्या रहता है कि हमने अगर फोर्थ कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करना है और हम चाहते हैं कि सिर्फ फोर्थ कंप्यूटर ही डेटा को एक्सेस करे, तो उसे हम टोकन पासिंग जो है मेथड यूज़ करेंगे। अगर हम पहले 3 कंप्यूटर को अपना डेटा एक्सेस नहीं करवाना चाहते, तब जाके हम इस टेक्निक का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि डेटा तो साइमल्टेनियसली जाएगा, फर्स्ट नोड पे जाएगा, फिर सेकंड नोड पे जाएगा, फिर थर्ड नोड पे जाएगा, बट हम चाहते हैं कि वो एक्सेस ना कर पाएँ, तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं एडवांटेजेस। नेटवर्क मैनेजमेंट, फॉल्टी डिवाइस कैन बी रिमूव फ्रॉम द नेटवर्क विदाउट ब्रिंगिंग द नेटवर्क डाउन। यहाँ की इसकी एक एडवांटेजेस है नेटवर्क मैनेजमेंट। अगर कोई डिवाइस में फॉल्ट आ जाता है तो हम उसे ना बिना नेटवर्क को डाउन किए जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। कॉस्ट, ट्विस्टेड पेपर केबल इज़ इनएक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल, देयरफॉर द इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ वेरी लो। ट्विस्टेड पेपर केबल जो है महंगी भी नहीं होती और आसानी से मिल जाती है, तो इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट इस वजह से थोड़ी कम रहती है, इसीलिए इसके एडवांटेज है। कॉस्ट एफिशिएंट है ये। रिलायबल, इट इज़ मोर रिलायबल नेटवर्क बिकॉज द कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ नॉट डिपेंड ऑन द सिंगल होस्ट कंप्यूटर। रिलायबल है यहाँ पे नेटवर्क। अगर किसी नोड में जो है फॉल्ट आ जाता है तो हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, वो पूरे नेटवर्क में तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इसीलिए रिलायबल है ये। डिसएडवांटेजेस क्या रहने वाली है इसकी? डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग, इट रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड test equipment to determine the cable fault. If any fault occur in the cable, then it would be disturb the communication for all the nodes. यहाँ पे जो ट्रबल शूटिंग टेक्निक को जो हमने अगर फॉर्म करना है या यूज़ करनी है, तो उसको जो है स्पेशलाइज्ड जो हमारे इक्विपमेंट्स है वही यूज़ कर पाएंगे हम यहाँ पे। गलती से अगर नोड्स में पूरी केबल में गलती से अगर केबल में कहीं फॉल्ट मिल जाता है तो फिर पूरे नोड्स जो है पूरा कम्युनिकेशन सेटअप जो आपका डिस्टर्ब रहने वाला है या इसमें पूरे में प्रॉब्लम आने वाली है। फेलियर, द ब्रेकडाउन इन वन स्टेशन लीड्स टू द फेलियर ऑफ द ओवरऑल। अगर एक स्टेशन में स्टेशन लीड्स, अगर एक केबल में फॉल्ट आ गया तो पूरे
इसमें जो है नेटवर्क में फॉल्ट आएगा। यहाँ पे यही है रिकन्फिग्रेशन डिफिकल्ट, एडिंग न्यू डिवाइस टू नेटवर्क वुड बी स्लो डाउन द नेटवर्क। यहाँ पे रिकन्फिग्रेशन डिफिकल्ट है, अगर आपने कोई नया डिवाइस नेटवर्क में कनेक्ट करना है तो यहाँ भी आपका नेटवर्क की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। डिले, कम्युनिकेशन डिले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ नोड्स, एडिंग न्यू डिवाइस इंक्रीज द कम्युनिकेशन डिले। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन डिले जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ नोड्स। ये अगर यहाँ पे आप नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो है ज़्यादा कनेक्ट करेंगे नेटवर्क में तो कम्युनिकेशन डिले भी यहाँ पे ज़्यादा रहने वाला है। जब तक आप कोई मैसेज भेजेंगे फर्स्ट कंप्यूटर से अगर सिक्स्थ कंप्यूटर तक जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा जो है मैसेज में के टाइम में जो है डिले होता जाएगा। ये कहने का मतलब इसका। Star topology is an arrangement of the network in which every node is connected to the central hub, switch और central computer। तो क्या है स्टार टोपोलॉजी में, क्या रहेगा, जितने भी आपने नोड्स को कनेक्ट करना है वो सेंट्रल में किसी या तो सेंट्रल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होएगा या हब के साथ कनेक्ट होएगा या फिर किसी स्विच के साथ कनेक्ट होएगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये हब क्रिएट किया हुआ है, यहाँ से सभी नेटवर्क कंप्यूटर्स को जो है कनेक्शन भेज रहे हम। तो ये स्टार क्या टोपोलॉजी को थोड़ा डिफरेंट बनाता है। द सेंट्रल कंप्यूटर इज नॉन एज सर्वर, सेंट्रल कंप्यूटर को सर्वर भी कहा जाता है। एंड द पेरिफेरल डिवाइसेज अटैच टू द सर्वर आर नॉन एज क्लाइंट, और जो हब के साथ जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेज कनेक्टेड रहेंगे उनको हम क्लाइंट बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लाइंट किसको बोलते हैं और हब किस टोपोलॉजी में हब क्रिएट किया जाता है। सेंट्रल स्टार टोपोलॉजी में जो हब क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखते हैं। Coaxial cable RJ45 cable are used to connect the computer. Hub or switch are mainly used as a connection device इन फिजिकल स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे जो केबल का स्टैंडर्ड है कोएक्सियल केबल RJ45 जो है यहाँ पे यूज़ की जाती है कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए। हब और स्विच आर मेनली यूज एज कनेक्शन डिवाइस, हब और स्विच को कनेक्शन डिवाइस के पर्पज से यूज़ किया जाता है इन फिजिकल स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इज़ द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन। ये सबसे मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी है जो नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, एडवांटेज इज एफिशिएंट ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग इज क्वाइट एफिशिएंट इन स्टार टोपोलॉजी। ऑल द स्टेशन आर कनेक्टेड टू द सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, देयरफॉर द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ टू गो टू द सिंगल स्टेशन टू ट्रबल शूटिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स जो है क्या बोलते हैं डिटेक्ट कर पाना आसान है स्टार टोपोलॉजी में, क्योंकि यहाँ पे एक हब रहता है। जब आप हब में उस सॉफ्टवेयर को जो है ट्रबल शूटिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करेंगे तो वो खुद ब खुद बता देगा कि भाई किस लाइन पे प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए एफिशिएंट है यहाँ पे ट्रबल शूटिंग को। नेटवर्क कंट्रोल, कम्प्लेक्स नेटवर्क कंट्रोल फीचर कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड इन द स्टार टोपोलॉजी, एनी चेंज मेड इन द स्टार टोपोलॉजी आर ऑटोमेटिकली अकोमोडेटेड। ठीक है, नेटवर्क को भी यहाँ पे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। वरना अगर आपने कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को भी कंट्रोल करना है तो वो भी स्टार टोपोलॉजी में जो है कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम सारी की सारी चीज़ें किससे कंट्रोल कर रहे हैं, एक हब से कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर हम हब में कोई चेंजेस लाएंगे तो पूरे नेटवर्क में ऑटोमेटिकली वो चेंजेस आ जाएगा। बस यही कहने का मतलब है यहाँ पे। लिमिटेड फेलियर, हैज ईच स्टेशन इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब विद इट्स वन केबल, देयरफॉर फेलियर इन वन केबल विल नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कोई भी कंप्यूटर है जो हब के साथ क्रिएट किया गया है, किसी नोड में प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ वही उसी कंप्यूटर में प्रॉब्लम आएगी, पूरे नेटवर्क में कोई फेलियर नहीं आएगा स्टार टोपोलॉजीज में उसकी वजह से। बस ये बोलना का चाह रहा हूँ। इजीली एक्सपेंडेबल, इट इज़ इजीली एक्सपेंडेबल, हैज़ न्यू स्टेशन कैन बी एडेड टू द ओपन पोर्ट ऑन द हब। इसको हम नेटवर्क को जो है इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हमने कोई नया कंप्यूटर ऐड करना है तो डायरेक्टली हम हब के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे और बस वो कनेक्ट हो गया। हाई डेटा स्पीड, इट सपोर्ट बैंडविड्थ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1000 Mbps पर सेकेंड। एथरनेट 100 बेस टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे जो स्पीड है वो भी हाई है, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी से तो काफ़ी ज़्यादा हाई है ना। 100 Mbps की स्पीड दे सकता है यहाँ पे ईथरनेट केबल। जो यहाँ पे ईथरनेट केबल यूज की जाएगी वो 100 बेस टी जो है उसका स्टैंडर्ड रहने वाला है। इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क। ठीक है, disadvantages of star topology, a central point of failure, if the central hub or switch goes down then all the connection nodes will not be able to communicate with each other। अगर सेंट्रल हब में ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जो हब है या फिर स्विचेस में वहाँ पे सेंटर का जो कंप्यूटर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब जाके पूरा नेटवर्क जो है फेल्ड हो जाएगा। तो ये इसकी एक बड़ी डिसएडवांटेजेस है स्टार टोपोलॉजी की। ट्री टोपोलॉजी कंबाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस
एंड स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तो जब हम ट्री टोपोलॉजी को फॉर्म करेंगे तो उसमें बस और स्टार टोपोलॉजी की दोनों की करेक्टरिस्टिक रहेगी। द मोस्ट नोड इन ट्री टोपोलॉजी इज नोन हैज रूट नोड्स एंड ऑल द नोड्स आर द डिसेंडेंट ऑफ द रूट नोड। ठीक है, जो मोस्ट टॉप नोड है, जैसे यहाँ पे मोस्ट टॉप नोड है तो इसको हम रूट नोड बोलेंगे, और यहाँ से जितने भी ये दो कनेक्शन आगे बने हुए, दो नोड्स आगे बने हुए हैं, ये इसके डिसेंडेंट रहने वाले हैं। ठीक है, रूट नोड के। देयर इज ओनली वन पाथ एग्जिस्ट बिटवीन टू नोड्स फॉर द डेटा ट्रांसमिशन। और यहाँ पे जो है हम डेटा ट्रांसमिट करेंगे दो नोड्स के बीच, तो उसका जो है एक ही पाथ रहने वाला है। जैसे ये रूट नोड है तो ये सिर्फ एक ही पाथ रहने वाला है, यहीं से ही दोनों नोड्स को डाटा ट्रांसमिट होगा। ठीक है, और ये क्या कौन सी हायरार्की फॉर्म करती है? इट फॉर्म है पेरेंट चाइल्ड हायरार्की, और ये यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड हायरार्की जो है फॉर्म करती है। तो अगर पूछा जाए किस टोपोलॉजी में पेरेंट चाइल्ड हायरार्की फॉर्म्ड होती है तो किस में होती है? ट्री टोपोलॉजी में। तो समझ आ गया आपको कि जो टॉप मोस्ट रूट है, इसके बाद जो रूट बनेंगे वो इसी के डिसेंडेंट रहेंगे, और यहाँ पे दो नोड्स के बीच में जो है एक ही पाथ रहेगा जो डाटा ट्रांसमिट करेगा, तो वो रूट नोड ही है। और फिर वो जो हायरार्की फॉर्म्ड होगी वो पेरेंट चाइल्ड हायरार्की होगी। तो आपको पता चल गया होगा कि पेरेंट चाइल्ड हायरार्की इसको क्यों बोलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी: सपोर्ट फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, ये ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन को भी सपोर्ट करती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज मेनली यूज टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, सिग्नल्स आर सेंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट बीइंग एटेन्यूएटेड। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी है ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन को सपोर्ट करती है, और जब हम यहाँ पे सिग्नल भेजते हैं तो उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे सिग्नल भेजते हैं तो उसको एटेन्यूएट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। easily expandable, we can add the new device to the existing network, therefore we can say that tree topology is easily expandable। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है न्यू डिवाइस को जो है इजीली जो है कनेक्ट कर सकते हैं और नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक इसके एडवांटेजेस है। इजीली मैनेजेबल इन ट्री टोपोलॉजी द होल नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, यहाँ पे इजीली मैनेजेबल है क्योंकि जो लार्ज नेटवर्क है ट्री टोपोलॉजी में उसको हमने सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। हैज स्टार नेटवर्क विच कैन इजीली मैनेज एंड मेंटेनेंस, और जिसे स्टार नेटवर्क में मतलब मैनेज किया गया है, जिसे हम जो है आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन आर वेरी इजी इन ट्री टोपोलॉजी। यहाँ पे एरर डिटेक्ट कर पाना आसान है। लिमिटेड फेलियर, द ब्रेकडाउन इन वन स्टेशन डज नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। ठीक है, तो लिमिटेड फेलियर रहने वाले यहाँ पे, अगर किसी नोड पे ब्रेकडाउन आ रहा है तो पूरे नेटवर्क को खराब नहीं कर देगा। पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग, इट हैज़ पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग, और पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसको जो है किस में डिवाइड किया गया है? सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। Disadvantages of tree topology: difficult troubleshooting. If any fault occur in the node, then it becomes difficult to troubleshoot the problem। ठीक है, तो अगर किसी नोड में अगर फॉल्ट यहाँ पे पाया जाता है तो ट्रबल शूटिंग प्रोसेस को जो यहाँ पे एक्टिव कर पाना या ट्रबल शूटिंग प्रोसेस से उस फॉल्ट को डिटेक्ट कर पाना यहाँ पे मुश्किल है। और ट्रबल शूटिंग अपने आप में क्या मीनिंग रखता है हमने पीछे पढ़ लिया है। हाई कॉस्ट डिवाइस रिक्वायर्ड फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन आर वेरी कॉस्टली, इसके हाई कॉस्ट रहती है। ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए जो डिवाइस यूज़ किए जाते हैं उनकी कॉस्ट जो है बहुत हाई रहती है। फेलियर, ए ट्री टोपोलॉजी मेनली रिलाइज ऑन मेन बस केबल एंड फेलियर इन मेन बस केबल विल डैमेज द ओवरऑल नेटवर्क। तो यहाँ पे फेलियर जो रहने वाला है वो इसमें बस फेलियर ये है कि अगर मेन केबल में कोई फेलियर आता है तो पूरा एंटायर ओवरऑल नेटवर्क में जो है फेलियर रहता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज रहने वाली है। मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन विच मल्टीपल पाथ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी में क्या रहता है कि एक कंप्यूटर है उसमें मल्टीपल पाथ जो है क्रिएट किए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंप्यूटर है, इसको यहाँ से कनेक्शन आ रहा है, कंप्यूटर इस कंप्यूटर से कनेक्शन आ रहा है, इस कंप्यूटर से कनेक्शन आ रहा है और इस कंप्यूटर से कनेक्शन आ रहा है। जब एक कंप्यूटर को मल्टीपल पाथ से कनेक्ट किया जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? मैश टोपोलॉजी कहा जाता है। इट डज नॉट कंटेन द स्विच हब और एनी सेंट्रल कंप्यूटर, यहाँ पे ना तो हब क्रिएट किया गया है ना स्विच क्रिएट किया गया है, बस एक कंप्यूटर को ही दूसरे कंप्यूटर का कनेक्ट किया गया। द इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द मैश टोपोलॉजी, इंटरनेट जो है मैश टोपोलॉजी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। हब यहाँ पे क्रिएट किया गया, एक कंप्यूटर को जो है मैनी पाथ से कनेक्ट किया गया है, फिर यहाँ पे हब की जरूरत ही नहीं है। मैश टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन वेयर कम्युनिकेशन फेलियर आर सेंट्रल कंसर्न। ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी को जो है वाइड एरिया नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर कम्युनिकेशन फेलियर जो है क्रिटिकल कंसर्न रहता है। अगर वहाँ पे कम्युनिकेशन फेलियर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर इंटरनेट ही सर्वर ही डाउन हो गया या इंटरनेट ही बंद हो गया तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहाँ पे हब की भी ज़रूरत नहीं है, आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को ही कनेक्ट करते हैं। मैश टोपोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी टाइप ऑफ मैश टोपोलॉजी: फुल मैश टोपोलॉजी और पार्शियली मैश
टोपोलॉजी। तो फुल मैश टोपोलॉजी में वो रहता है कि अगर सारे कंप्यूटर जो है मैनी कंप्यूटर से कनेक्ट है, या फिर पार्शियल मैश टोपोलॉजी में ये रहता है कि हम कुछ ही कंप्यूटर को जो है अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे कंप्यूटर है उसमें से हम अगर मान लो हमारे 20 कंप्यूटर, हम सिर्फ 5 ही कंप्यूटर में नेटवर्क फॉर्म करना चाहते हैं, तो उसे जो है पार्शियली मैश टोपोलॉजी कहते हैं। Advantages of mesh topology: reliable. The mesh topology network are very reliable, as if any link breakdown will not affect the communication between concerned computer. ये reliable है, यहाँ भी अगर एक नोड में प्रॉब्लम आती है तो पूरा एंटायर कम्युनिकेशन सेटअप आपका फेल नहीं होने वाला है। फास्ट कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट बिटवीन द नोड्स के बीच कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है। ईजियर रिकन्फिगरेशन, एडिंग न्यू डिवाइस वुड नॉट डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन बिटवीन अदर डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नया डिवाइस ऐड करना चाहते हैं तो यह इसका मतलब ये नहीं कि हमें पूरा कम्युनिकेशन सेटअप जो है ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, बस आप आसानी से नया नोड जो है ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी: कॉस्ट। मैश टोपोलॉजी कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइस सच एज ए रूटर एंड मोर ट्रांसमिशन मीडिया देन अदर टोपोलॉजीज। ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी की भी कॉस्ट हाई रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको लार्ज नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी जो कंपोनेंट रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कंपोनेंट को यूज़ करना पड़ता है, तो फिर इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। मैनेजमेंट: मैश टोपोलॉजी नेटवर्क आर वेरी लार्ज एंड वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड मैनेज इट। इफ़ द नेटवर्क इज नॉट मॉनिटर्ड केयरफुली देन द कम्युनिकेशन लिंक फेलियर गोज अंडर अनडिटेक्टेड। ठीक है, तो ये इसका मैनेजमेंट भी यहाँ पे जो है थोड़ी टफ है, अगर आप, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क जो है बहुत बड़ा है, अगर हम इसको अच्छे से मेंटेन नहीं करते और कोई कम्युनिकेशन फॉल्ट आ जाता है तो उसे डिटेक्ट करना भी यहाँ पे मुश्किल है, इसीलिए मैनेजमेंट भी यहाँ की क्या है, डिसएडवांटेजेस है। एक, एफिशिएंट: इन दिस टोपोलॉजी रिडंडेंट कनेक्शन आर हाई दैट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, तो एफिशिएंसी भी जो यहाँ पे एक डिसएडवांटेजेस है, रिडंडेंट कनेक्शन आर हाई दैट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द नेटवर्क। यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शन है और जब बहुत सारे रिडंडेंट कनेक्शन रहेंगे तो नेटवर्क की एफिशिएंसी को जो है कम कर देते हैं, तो एफिशिएंसी यहाँ पे जो है डिसएडवांटेजेस है। हाइब्राइड टोपोलॉजी: द कम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजी इज नॉन एज हाइब्राइड टोपोलॉजी। मतलब बहुत सारी टोपोलॉजी को अगर हम कंबाइन करें, बस, स्टार, मैश या फिर रिंग को, तो वो जो कौन सी टोपोलॉजी बनाते हैं, हाइब्राइड टोपोलॉजी है। हाइब्राइड टोपोलॉजी इज ए कम्बिनेशन बिटवीन डिफरेंट लिंक एंड नोड्स टू ट्रांसफर द डाटा। ठीक है, तो हाइब्राइड टोपोलॉजी एक कनेक्शन है डिफरेंट लिंक का या फिर डिफरेंट नोड का डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। व्हेन टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजी आर कंबाइंड टुगेदर इज determined as a hybrid topology, and if similar topology are combined with each other will not result in hybrid topology। ठीक है, अगर डिफरेंट दो और दो से ज़्यादा डिफरेंट टोपोलॉजी, ठीक है, बस, स्टार या मैश, ठीक है, तो अगर कंबाइन करते हैं हम तो उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। अगर हम 3 बार, मान लो बात की, मैश टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी को 3 बार यूज़ कर रहे हैं, तब वो हाइब्रिड टोपोलॉजी नहीं। डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी को अगर हम कनेक्ट करते हैं तब हम उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है। Advantages of hybrid topology: reliable. If a fault occur in any part of the network will not affect the function of the result of the network। ठीक है, तो ये reliable है, यहाँ भी अगर एक फॉल्ट आ जाता है किसी नोड पे तो वो पूरा एंटायर नेटवर्क को तो डिस्टर्ब करने से रहा या फेलियर नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, स्केबल, ठीक है, स्केलेबल। साइज ऑफ द नेटवर्क कैन बी इजीली एक्सपेंडेड बाय एडिंग न्यू डिवाइस विदाउट अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग डिवाइस। तो स्केबल है, यहाँ पे हम नेटवर्क को अगर बढ़ाना चाहते हैं और न्यू डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें पूरा नेटवर्क ब्रेक डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर पूरा नेटवर्क को अफेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल: दिस टोपोलॉजी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल हैज इट कैन बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल है, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर किसी को बस टोपोलॉजी कितनी चाहिए, स्टार टोपोलॉजी कितनी चाहिए, रिंग टोपोलॉजी वहाँ पे कितने यूज़ होने वाले नेटवर्क, तो हम उनके हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से इसको जो है फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। Effective hybrid topology is very effective as it can be designed in such a way that the strength of the network is maximized and weakness of the network is minimized। ठीक है, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी इसलिए भी इफेक्टिव है, इसके एडवांटेज है कि जब हम इसको डिज़ाइन करेंगे तो हम इस हिसाब से इसको डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पे मतलब ये पॉसिबल है कि नेटवर्क की स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज़ किया जा सके और उसकी वीकनेस को जो है मिनिमाइज़ किया जा सके, तो इसीलिए इफेक्टिव जो है इसके एडवांटेजेस रहने वाली है। Disadvantages of hybrid topology: complex design. The major drawback of the hybrid topology is the design of the hybrid network। तो इसका जो मेजर ड्रॉबैक रहने वाला है, इसका डिज़ाइन जो बोलता है कि मेजर ड्रॉबैक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिज़ाइन द आर्किटेक्चर ऑफ द हाइब्रिड नेटवर्क। ठीक है, हाइब्रिड नेटवर्क का आर्किटेक्चर फॉर्म कर पाना वो मुश्किल है, तो ये इसकी जो है डिसएडवांटेज है।
कॉस्टली हब, द हब यूज्ड इन द हाइब्रिड टोपोलॉजी आर वेरी एक्सपेंसिव। जो हब हम यूज़ करते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में वो बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं। हैज़ दीज हब आर डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल हब, क्योंकि जो हब हम दूसरी टोपोलॉजीज में यूज़ करते हैं उन हब से ये थोड़े डिफरेंट रहते हैं यूज्ड इन द अदर टोपोलॉजीज। ठीक है, तो जो दूसरी टोपोलॉजीज में हम हब यूज़ करते हैं उनसे जो हब हम हाइब्रिड टोपोलॉजी में यूज़ करेंगे वो डिफरेंट रहते हैं, जिस वजह से उनकी कॉस्ट भी जो है बढ़ जाती है। Costly infrastructure, the infrastructure cost is very high, has a hybrid network require a lot of cabling and network devices। ठीक है, तो कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर है बोलते ये, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत हाई रहती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा केबलिंग की ज़रूरत पड़ती है और नेटवर्किंग डिवाइस की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। आज का जो वीडियो लेक्चर है उसको यहीं पे बाइंड अप करते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक था उसको हमने कवर करने के लिए अपनी स्पीड थोड़ी अप कर दी है, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करना उतना मुश्किल नहीं है। मतलब यहाँ पे आसानी है टोपोलॉजी को समझना। यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज बनते होंगे वो हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। अगर आपको मेरा वर्क पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्यूचर अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।